हमको तले संभाल के रखा, सब प्रकार के कष्टों से दुखों से हमें बचा के रखा, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज भी हम आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गी से एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज के वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर बीना वास्कले प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर एस्तर वाघमरे मुंबई के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रेखा मसीह द्वितीय प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की हमारी बाइबल की से उत्पत्ति पहला अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर डीजी तोपल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर रूबी सिबर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता टोमी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु, ये सुबह की वक्त के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज इस प्रकार प्रभु आपके नाम से सभी बहनों को अलग अलग जगहों में से प्रभु इकट्ठा होने की आपने सहायता किया, प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। आपने प्रभु हमें उद्धार दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमें पापों के क्षमा दिया है प्रभु। हमारे पापों के लिए प्रभु आपने अपने प्रिय पुत्र को, एकलौता पुत्र को बलिदान करवाए प्रभु। उनके बहुमूल्य लहू से प्रभु आपने हमारी पापों को धो लिया, हमें छुटकारा दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस प्रकार प्रभु ये सभी बहनों के बीच में प्रभु सभी लोगों को भी इस प्रकार इकट्ठा होने में प्रभु, आपके नाम से इकट्ठा होने में आपने सहायता किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज प्रभु थोड़ी देर आपके सन्मुख आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु। आपके हम लोग प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु सभी को आप सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और प्रभु गाने के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। इस प्रकार प्रभु इस मीटिंग को संचालन करने में प्रभु आपकी दासी प्रिय सिस्टर को, मेरी सिस्टर को आपने प्रभु आज तक तैयार किया। सभी बहनों को वचन से आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप उपयोग में प्रिय बहन को ले लिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। आज के समय प्रभु आज की मीटिंग में गाने के द्वारा प्रभु सिस्टर सुसन गिवरी सिस्टर को और प्रार्थना के लिए बीना सिस्टर को नेपाल नगर से भी, और प्रभु रेखा मसीह सिस्टर को दतिया से, और रूबी सिस्टर को प्रभु शिवपुरी से भी आपने तैयार करके रखा है प्रभु। सबको आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। और वचन शेयर करने में प्रभु मुंबई से प्रिय सिस्टर एस्तर को आपने तैयार किया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर को भी प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। और बाइबल किस चलाने में प्रभु प्रिय लीजी सिस्टर को आपने तैयार करके रखा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सिस्टर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। इस मीटिंग को आदि से लेके अंत तक प्रभु आपके नियंत्रण में रखना प्रभु। कोई बहने जुड़ने में देर होते हैं तो प्रभु उन लोगों को समय पर जुड़ने में आप सहायता कीजिए। सभी लोगों को प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। वचन हम लोग सुनते हैं वो प्रभु हमारी जीवन में वो लाभ होने के लिए प्रभु आप सहायता करना है। सभी लोगों को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके आशीष पाने के लिए प्रभु सबको आप सहायता कीजिए। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।
आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर सूसन गीवर्गी से एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। सुनाई दे? आत्मिक सुनाई दे गीतमाला रहे। में, आत्मिक गीतमाला में 139 वो गीत को गाना चाहती हूँ प्रभु के नाम की महिमा। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। हे यीशु तेरा प्रेम अगम्य आनंद से हृदय भरपूर है। प्रभु का कार्य भी कैसा महान है। हर एक बिहान और हर एक शान स्तुति के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हे यीशु तेरा प्रेम अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना, मृत्यु और जोखिम से सफर मुझे करना, चरवाहा बनकर अगुवाई करता सदा वो साथ रहता, सदा वो साथ रहता। हे यीशु तेरा प्रेम कमी घटी का भी मुझे नहीं डर है। हरी तराइयों में मुझे बैठाता है, भोजन जल से वह तृप्त करता, वह मेरे साथ है, वह मेरे साथ है। हे यीशु तेरा प्रेम ईश्वर का भावन में स्तुति सदा करूंगा, संपूर्ण हृदय से उसको सदा भजूंगा। स्तुति प्रशंसा के योग्य ईश्वर, हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया आमीन। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुंदर सबसे महान है। हे यीशु तेरा प्रेम। धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु के नाम धन्यवाद की महिमा। सिस्टर। हमारा प्रभु कितना महान है, उसका प्रेम भी बहुत महान है। उसके प्रेम के कारण आज हम इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर बीना वास्कले प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? अरे सिस्टर, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो सौभाग्य मुझे मिला। धन्यवाद करती हूँ आंटी। आइए हम सभी बहनें अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगी। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान जीवते और महान प्रभु, तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे महान नाम को महिमा
महिमा देते और प्रभु जी ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद प्रभु जो गाने के द्वारा सुन रहे थे प्रभु। प्रभु आप हमारे अच्छा चरवाहा है प्रभु। हमारी जीवन के हर परिस्थितियों में प्रभु हमें संभालता है प्रभु जी। और प्रभु हमें हर प्रकार की प्रभु जी आशीष हमारे जीवन में देते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रभु केवल आप ही स्तुति और महिमा और आदर के योग्य प्रभु। हम विश्वास करते हैं और आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो बहन जो गाना गाए प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु। प्रभु सिस्टर सोसन वर्गीस को आपके हाथों में देती प्रभु जी। आप उनके जीवन में सहायता मदद कर जो वचन बांटने जा रही प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरे वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र की प्रेरणा से रचा गया प्रभु जी। क्योंकि प्रभु हम सिद्ध बनकर आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। प्रभु हमसे कितना प्रेम किया प्रभु जी। अपने लौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि प्रभु हर एक जन आप पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा कहा प्रभु। ये हम पर दया दिखाई प्रभु। हम तुच्छ और नीच लोगों पे प्रभु आपको बहुत धन्यवाद करते प्रभु। आपके वचन से प्रभु जो सीखेंगे प्रभु कि हमारे जीवन में सीख कर प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बहनें मीटिंग में जुड़ी प्रभु हर एक बहन के जीवन में प्रभु आप सहायता करना प्रभु। विश्वास करते प्रभु तेरे वचन प्रभु बहुत कीमती है प्रभु। एक एक शब्द हमें सीखने के लिए प्रभु जी आप हमारे जीवन में सहायता करना प्रभु। प्रभु जी हम विश्वास करते धन्यवाद करते प्रभु। तेरे वचन एक एक वचन प्रभु कभी ना टलने वाला है प्रभु जी। प्रभु हम बहुत गंभीरता से प्रभु हमारे जीवन में वचन को लेने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता करना प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जो प्रार्थना के द्वारा वचन के द्वारा गाने के द्वारा प्रभु हम सभी बहन प्रभु जी आपको धन्यवाद करते और आपके नाम की महिमा के लिए हो जाए प्रभु जी। और नेटवर्क के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु सहायता करना प्रभु अच्छे नेटवर्क बनाए रखना प्रभु ताकि हम सभी बहन प्रभु जी मिलजुल कर प्रभु तेरे वचन से सीखे और आपको आपकी नाम की महिमा कर सके प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु। आप ही केवल परमेश्वर एकमात्र विश्वास योग्य है प्रभु। आपसे प्रार्थना विनती करते धन्यवाद करते सभी बातों में प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है इसके लिए सिस्टर एस्तेर को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु आज हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की सभी बहनों को। मेरी आवाज आ रही है क्या सिस्टर? आ रही है सिस्टर। थैंक यू। प्रभु ने मुझे ये मौका दिया इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब भी सिस्टर ने मुझे बोला था यहाँ वचन सेवकाई करनी है सिस्टर आपको, तो मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु के पास कि कौन से विषय पर मैं बात करूं। और प्रभु ने मुझे इस विषय का बोझ दिया। तो आइए हम आज का जो बाइबल अध्याय है उसे पढ़ेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि बाइबल का जो भाग मैं बोलूंगी रेफरेंस बोलूंगी तो कृपया कोई बहन उसको पढ़ दे तो अच्छा रहेगा। तो हमारा जो पहला बाइबल का भाग है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 18 से लेकर 22 तक। मैथ्यू 21:18-22। क्यों सिस्टर वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? वीडियो आवाज ऑन नहीं आ है। रही है? हाँ सिस्टर आवाज थोड़ा आ सा रही है, नेटवर्क। वीडियो ऑन नहीं है।
हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, फिर आवाज कोई ब्रेक हो बात नहीं, जाएगा। कोई बात नहीं। ओके ओके। हाँ हाँ। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, "हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर।" उसने उत्तर दिया, "मैं नहीं जाऊंगा।" परंतु बाद में पछता सिस्टर कर। सिस्टर मत्ती 21:18 से 22। सॉरी, आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। मत्ती 21:18 से लेकर 22 तक। भोर वो पर जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर हाँ, चेलों को यस यस, पूरा पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। यस, ये 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 एक ही वचन पढ़िए। हाँ 20। हाँ, 21 और 22 भी, 22 तक पढ़िए सिस्टर। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे तो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है इस अंजीर के पेड़ के बारे में? आप बेझिझक उत्तर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सही सवाल ही होना चाहिए। क्योंकि इस सवाल से मैं जब पहली बार मैंने बचपन में इस अंजीर के पेड़ की कहानी सुनी थी ना, तो मैं बहुत उसके बारे में सोचा करती थी और बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठते थे। तो मैं चाहती हूँ कि बहनें थोड़ा सा अपना सहभाग दिखाए। उनको इस अंजीर के पेड़ के बारे में क्या लगता है? क्या उस पर अन्याय हुआ है? अंजीर का पेड़ एक ऐसा जैसे एक विश्वासी को दर्शाता है जिसके अंदर कोई फल ना हो। हाँ, लेकिन क्या लगता है आपको, इस ये फल, ये जो अंजीर का पेड़ है, उसको जो श्राप मिला, क्या वो उस पर हुआ अन्याय है? नहीं है। नहीं, क्योंकि प्रभु की ओर से जो भी कुछ होता है तो इसे हम नहीं कह पाएंगे ना कि वो अन्याय हुआ उस अंजीर अन्याय के नहीं पेड़। है। अन्याय नहीं है, बराबर है। क्योंकि एक और जगह पे अगर हम मरकुस में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि अंजीर का तभी वो मौसम नहीं था। अंजीर के फलों का वो मौसम नहीं था। तो जब पहली बार मैंने इसके बारे में पढ़ा था ना, तो मैं यही सोचती थी कि उसमें अंजीर के पेड़ की क्या गलती थी, उस वह तो मौसम ही नहीं था अंजीर का, तो ऐसे क्यों हुआ होगा? तो ऐसे ही मैं सोचती थी। और मुझे इस बात से भी दुख लगता था कि तब, क्योंकि मैं तब छोटी थी, इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं ऐसा भी सोचती थी कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और अंजीर नहीं मिले थे, तो उनको भूखा ही रहना पड़ा था। तो मुझे इस बात से भी बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा सोचती थी कि और मैं ये भी सोचती थी कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मतलब तब मेरे सोचने समझने की जो शक्ति थी, उस विषय में मैं ऐसा सोचती थी कि अगर किसी को भूख लगे और उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये एक आम सी बात है कि वो नाराज हो जाएगा। तो मैं उस विषय में इस तरह से सोचती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, जैसे जैसे प्रभु के वचन में आगे बढ़ती गई और प्रभु के वचन का खुलासा होने लगा, तब बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हम मेरे सामने उजागर की उसके वचन में से। तो इसी बात को लेकर आज हम कुछ बातें देखेंगे। देखिए, जब भी मतलब हम लोग अभी एक दूसरे को मिलते हैं या किसी से बात करते हैं, तो हम पहला सवाल यही पूछते हैं ना कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आप शादीशुदा है क्या? तो शादीशुदा है बोलेंगे तो फिर तुरंत से ऐसा सवाल आ जाता है, आपको कितने बच्चे हैं, है ना? मतलब जो हम लोग जब परमेश्वर ने पहला आशीष दिया इंसान को, तो वो आशीष क्या था? उत्पत्ति के पुस्तक में हम उस आशीष के बारे में पढ़ते हैं ना। परमेश्वर ने कहा फलवंत हो। तो फल ये जो है ना, वो इंसान के
इंसान के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो अभी इस विषय में हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये जो अंजीर का पेड़ है उस वो हमारे जीवन से ताल्लुक रखता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अंजीर के पेड़ का जो सबसे पहला जिक्र बाइबल में कहाँ पर आया है? उत्पत्ति। उत्पत्ति में कहाँ? अंजीर के बराबर उत्तर दिया सिस्टर ने, उत्पत्ति में है। जब मनुष्य पाप में पड़ गया, उत्पत्ति अध्याय 3 और उसका 7वां वचन, कोई बहन पढ़ देंगे उसे? उत्पत्ति अध्याय 3 और उसका 7वां वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। हाँ, तो ये जो है ना, ये अंजीर के पेड़ का सबसे पहला वर्णन हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब इंसान पाप में पड़ गया तो अपनी नग्नता, अपनी काया छिपाने के लिए उसने अंजीर के पत्तों के वस्त्र बनाए, और क्योंकि वो छिपना चाहता था। आज भी मनुष्य का यही चित्र है। मनुष्य का जब पतन हुआ तो उसने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढक दिया। और आज भी जो धर्म हम संसार में दिखाई देते हैं, जितने भी धर्म है, वो वो इंसान अपने उस धर्म को अपनाकर या धर्म का चोंगा पहनकर इंसान अपने पापों को ढांपता है। एक और फलहीन अंजीर के पेड़ का दर्शन हम लूका अध्याय 13 6 से 9 में पढ़ते हैं। आप पढ़ देंगे कोई? लूका अध्याय 13 6 से 9। छह से नौ। हाँ, लूका अध्याय 13 6 से 9। ओके सिस्टर। फिर फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि अंकुर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ, तो यहाँ पे एक और अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है जहाँ पर वो फल नहीं दे रहा है। तो इस बार यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि जो माली है वो कहता है कि नहीं, एक और साल में देखूंगा, एक और साल मैं उसको और पोषण दूंगा, उसकी और रखवाली करूंगा, और अगर ये फल नहीं ला पाता है तो इसे काट दूंगा। तो यहाँ पे हम ये 2 अंजीर के पेड़ देखते हैं जिसमें फल नहीं है, जो फलहीन है। अभी कुछ लोग है ना, वो ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और उन्हें अंजीर नहीं मिले, इसलिए उन्होंने पेड़ को शाप दे दिया। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात भूखे थे, जब शैतान उनकी परीक्षा कर रहा था, तब और जब शैतान ने उनसे कहा, जब उन्हें भूख लगी थी, तब शैतान ने उनसे कहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बनने की आज्ञा दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया था? आप सब जानते होंगे, क्या था वो उत्तर? मनुष्य का केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। बराबर है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे कि भूखे थे और उनको कुछ नहीं मिला खाने के लिए, इसलिए उन्होंने उस पेड़ को शाप दे दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये जो है, ये परीक्षा हो चुकी थी। 40 दिन 40 रात भूखे रहे थे और शैतान ने उनकी परीक्षा की थी और वो उस पर जयवंत हुए थे। अंजीर जो है वो इस्राएल का प्रतीक तो है, लेकिन वो हम विश्वासियों का भी प्रतीक है। आज हम लोग कहीं आसपास में, अगर आप अभी तो आपको पता होगा, हर जगह पे आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो वहां पे
बहुत सारे गॉस्पेल प्रीचर्स है, लेकिन ज्यादातर गॉस्पेल हमको यही सुनाई देती है जो जिसे हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलते हैं। जैसे कि भरपूरी का सुसमाचार, जैसे प्रभु यीशु मसीह के आप पास अगर आप आएंगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको बहुत सारी भरपूरी का, आशीषों का आपको अनुभव होगा, आप पर बरकतों की बारिश होगी, ऐसे सब सुनाई देता है ना, जहां पर भी हम देखेंगे। और कई सारे लोग इस भरपूरी के सुसमाचार का शिकार बने हुए हैं। आजकल यही सब जगह पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो विश्वासी है ना, वो एक और सुसमाचार का शिकार बने हुए हैं, कई विश्वासी। उसको मैं ऐसा कहूंगी कि अम, जो मैदे का सुसमाचार है, मतलब जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम लोग रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए क्या करना पड़ता है, गेहूं लाओ, उसको छानो, उसको साफ करो, फिर उसको पिसवा के लेके आओ, और फिर बाद में उसकी रोटी बनाओ और फिर खाओ। लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी होती है। लेकिन अभी क्या है, फास्ट फूड का जमाना है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है किसी चीज में। तो लोगों को कैसा है कि जाकर ब्रेड खरीद कर लेकर आते हैं और खुश रहते हैं उसी में, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। विश्वासी के जीवन में अभी यही एक दौर चल रहा है। हम एक आरामदेह विश्वासी जीवन जी रहे हैं। जैसे कि सुसमाचार, हम सुसमाचार सुनते हैं, सुनाते हैं, जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। ये एकदम सही बात है, बिल्कुल सच है। हम विश्वास किए, हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, फिर बाद में हमें बपतिस्मा के बारे में बताया गया, हमने बपतिस्मा ले लिया। अभी हम कलीसिया का एक हिस्सा बने हुए हैं, रोटी में शरीक होते हैं, और कलीसिया की हर एक सभा को हम बहुत उत्साह के साथ उसमें सहभागी भी होते हैं। बाइबल स्टडी में सहभागी होते हैं, प्रेयर मीटिंग में सहभागी होते हैं, फिर वर्शिप मीटिंग में भी एकदम पाबंद रहते हैं, समय पर जाते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग तो ऐसा ही करते हैं, सुसमाचार सभा का हिस्सा बनते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वर्शिप मीटिंग में आते हैं, और कुछ लोग ये भी होता है कि वर्शिप मीटिंग में आते तो है लेकिन फिर देरी से आते हैं, या फिर बाइबल स्टडी अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर जो अन्य जो मीटिंग्स होती है कलीसिया की उसमें वो उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के विश्वासी भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन फिर जो मैं उन विश्वासियों के बारे में बता रही हूँ जो एकदम एकदम सारे जो मीटिंग्स है ना, वो कलीसिया की जितनी भी सभाएं हैं वो एकदम पूरी तरह से उसमें सहभागी होते हैं। उसमें वो किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि हम इससे दूर रहेंगे या इसमें सहभागी नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो है उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, और हमारा जो है हमको ये भी पता होता है कि अभी हमारा जो उद्धार है वो सील हो चुका है, वो कैंसिल नहीं होगा। तो बपतिस्मा पाया, उद्धार पाया, कहानी खत्म। इस तरह का रवैया कई विश्वासियों में हमको दिखाई देता है। मतलब ये जो है ना वो दो हिस्सों में ही बट चुका होता है। उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, कलीसिया का हिस्सा बन गए, हो गया उनका काम, ऐसा नहीं है। हम लोगों को प्रभु ने इस दौरान, इसमें जो हमारा जो जीवन शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के ग्रहण में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद, जब हम कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसी के बाद से हमारी एक पूरी दौड़ शुरू हो जाती है ना। हम सबको पता है कि हमको प्रभु के पास जाने तक हमारे लिए जो दौड़ प्रभु ने नियुक्त की है उसे हमें पूरा करना है। तो ये जो है, ये जो हरा भरा पेड़ हमको दिखाई देता है यहाँ पे, जो अंजीर का जिसमें पत्ते हैं, तो वैसा बहुत सारे विश्वासियों का जीवन होता है। वो बहुत आकर्षक जीवन होता है। मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, कोई भी मीटिंग मिस नहीं होता है, कोई भी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छी बात है, मैं भी इस बात को बहुत सराहती हूँ। कोई भी मीटिंग के बारे में पीछे नहीं रहना, ये एक सराहनीय बात होती है। लेकिन कई बार हम लोग सिर्फ इसी बात में फंस जाते हैं, और हम जीवन ऐसा विश्वासियों का ऐसा हरा भरा दिखाई देता है। अब अंजीर के पेड़ की एक खासियत है, जैसे मैंने बोला ना, ऐसा तो नहीं है कि उस पर
कोई अन्याय हुआ, क्योंकि तभी अंजीर का मौसम था ही नहीं। लेकिन अगर अंजीर का मौसम नहीं था तो पेड़ पर पत्ते भी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अंजीर के पेड़ों की खासियत यह है कि जब पत्ते होते हैं तो उसमें फल लगे होने ही चाहिए। अगर पत्ते हैं और फल नहीं है तो ये गलत बात है। तो दूर से जब वो हरा भरा पेड़ दिखाई दिया तो ये तो स्वाभाविक है ना कि किसी को भी लगेगा कि अभी उसमें अंजीर लगे ही होने चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ पत्ते थे और अंजीर थे ही नहीं, फलहीन फल था वो। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और दूर से ऐसे लगा उसको देख के कि कितना सुंदर पेड़ है, एकदम हरा भरा, आंखों को ठंडक देने वाला। पक्षियों के लिए, पंछियों के लिए एक बढ़िया सा घर होगा, यात्रियों के लिए वो छांव देता होगा। और लोग उसकी सूखी पत्तियों का इस्तेमाल शायद चूल्हा वगैरह जलाने के लिए करते होंगे, लकड़ियों का इस्तेमाल होता होगा। बहुत सारी उसके जो है फायदे होंगे लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फलहीन था, फल था ही नहीं उसके ऊपर। बाइबल हमें फल के सिद्धांत के बारे में सिखाती है। जैसे जब परमेश्वर ने, मैंने बोला शुरुआत में, परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के पहले अध्याय उसका 11वां वचन कोई बहन पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 1 उसका 11वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हाँ, मतलब जब परमेश्वर ने पेड़ों की उत्पत्ति की तो ये ध्यान में रखा कि वो फल लेकर आए। उसमें उन्होंने बीज रखा। किस लिए बीज रखा था? ताकि वो फल लेकर आए। फल का जो सिद्धांत है वो वहां से हमको शुरुआत में ही दिखाई देता है। इसीलिए उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने उन्हें यह आशीष दिया कि फलवंत हो, है ना। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 27 और 28 में हम ये वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि जितने भी उन्होंने सृष्टि की है, फिर फल हो, इंसान हो, वो फल लाए। अभी ये जो फल है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि फल के वजह से परमेश्वर की महिमा होती है। जब फलहीन होता है, फलहीनता जो है वो न्याय लेकर आती है हर एक इंसान के ऊपर। जैसे हम अंजीर के बारे में पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे शाप दिया कि आगे से तुझे कभी फल ना आए। हम एक और भाग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 19 और 20। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 19 और 20। कोई बहन पढ़ दीजिए उसे भी। जी। जो जो पेड़ पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो वह काटा आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, तो देखिए, जो फल जो होता है ना, पत्तों से उनकी पहचान नहीं होती। हर एक फल जो है उसकी पहचान, हर एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। अगर हमारे सामने बहुत सारे फल के पेड़ होंगे लेकिन उसमें सिर्फ पत्ते होंगे, तो जो हमारे पहचान के जो है, मतलब जिनको हमने पहले देखा है, जैसे आम का पेड़ है या फिर जैसे पेरू का मतलब जैसे जो हम लोग केले का पेड़ है, हम लोग उसको पहचान लेते हैं क्योंकि ये एक आम पेड़ होते हैं। लेकिन सेब का पेड़ है या अनार का पेड़ है या फिर काजू का पेड़ है, जो हम आम तौर पर नहीं देखते। हम उनको सिर्फ पेड़ों को देखकर नहीं बता सकते कि ये कौन से फल का पेड़ है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है, उनके फलों को कभी देखा हुआ नहीं है। अगर फलों से लदे हुए पेड़ों को हम पहले देख चुके होंगे तो ही हम बता पाएंगे कि ये किस फल का पेड़ है। जैसे अभी मुझे चाहिए था कि मैं अर्जुन के पेड़ को ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे मेरे पति के लिए उसका काढ़ा बनाना था, लेकिन मुझे पता ही नहीं, अर्जुन का फल ही नहीं देखा तो पेड़ कैसे पहचानूंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हर एक पेड़ की पहचान उसका फल होता है।
वैसे ही हम जो विश्वासी है, हमारी पहचान हमारे फलों की वजह से है, क्योंकि परमेश्वर का जो बीज है, वचन का बीज, वो हमारे अंदर है। अगर परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बीज है, वो उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, और फिर उसके वजह से हम फल दे सकते हैं। फल देने में देने की क्षमता हमारे अंदर आती है। और अगर हम फल नहीं देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर हम चाहे कितने ही आकर्षक क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना दिखे बाहरी रूप से, लेकिन अगर फल नहीं है तो फलहीनता हमें ताजमहल बनाकर रख देगी, जो दिखने में तो है बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, जान नहीं है, बेजान से हम हो जाएंगे। हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो पत्तेदार अंजीर के पेड़ की तरह अगर दिखाई देता होगा, और अगर उसमें फल नहीं होगा, तो हम जो भी जितना भी कुछ करते हैं, मतलब हम अभी तो बहनें बहुत सारा कुछ करती है ना, घर का काम संभाल के नौकरी भी करती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाती है, बहुत सारी भागदौड़ करती है, सफलता पूर्वक वे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है। लेकिन इन सारी जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी के पास बहुत बार वो मतलब ध्यान नहीं दे पाती, या उस जिम्मेदारी के पास वो अनदेखा कर देती है जाने अनजाने में, कि वो उनके जीवन में परमेश्वर को जो उनसे अपेक्षित है, जो फल परमेश्वर जिस फल की परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं, वो फल कई बार नहीं दे पाती है। लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय और 6 से 9 में भी हम पढ़ते हैं उस माली के बारे में, जैसे बहन ने पढ़ के बताया कि वो हमेशा वो स्वामी आकर कहता है कि फल लाया है, फल दिया है अंजीर के पेड़ ने या नहीं, लेकिन माली कहता है कि हम उसे एक और मौका देंगे, थोड़ा सा और खाद डालेंगे, थोड़ा सा और उसको उसके आजू बाजू में मैं खोदूंगा, उसमें और खाद डालूंगा। परमेश्वर जब भी देखते हैं हमारे जीवन में अगर फल नहीं है, तो वो हमें उस बारे में उस बारे में ये ध्यान रखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फल ले आए, फल दे पाए। इसके लिए वो खाद डालते रहते हैं, वचन का खाद डालते हैं, हम पर आशीषें बरसाते हैं, अपनी प्रेम दया से हमें तृप्त करते हैं। ये सारी बातें किस लिए? ताकि हम फल लाए, ताकि हम उनकी प्रेम दया को पहचाने। यूहन्ना 15:8 में ऐसा लिखा है, कोई बहन पढ़ दीजिए, यूहन्ना 15:8। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 8वां वचन। मेरे पिता की महिमा से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, ये वचन जो है वो हमें पूरी तरह से हमारी आंखें खोलने वाला है। जब हमारे जीवन में फल आता है, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुत सा फल, जब हम बहुत सा फल परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में लाते हैं, तब हम उसके चेले ठहरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि परमेश्वर पिता की महिमा हमारे जीवन से होती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जहाँ जैसे अभी ये माली कह रहा है कि मैं इसकी और देखभाल करूंगा, इसे और खाद डालूंगा। जब कोई माली ये देखता है कि उसके जो बगिया के जो पेड़ है वो फल नहीं दे रहे हैं, तो जो बहनें गार्डनिंग वगैरह करती है, जिनके पेड़ पौधे हैं, वो भी जानती होगी हम लोग क्या करते हैं। अगर कोई पेड़ फल नहीं दे पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी छटाई करते हैं ना, उसको खाद भी डालते हैं, वहां का सब उसके आसपास के सारा धूल मिट्टी कचरा जो भी रहेगा उसको साफ करते हैं, और उसकी छटाई करते हैं। तो छटाई में क्या हो जाता है, छटाई से दर्द जरूर होता है, छटाई दर्द देती है, दर्दनाक होती है, लेकिन छटाई हानिकारक नहीं होती। परमेश्वर यही देखते हैं कि हमारे जीवन में फल आए, उनको जो फल अपेक्षित है वो हमारे जीवन में आए। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, आत्मा का फल, धार्मिकता का फल, पवित्रता का फल, ये सारे फल परमेश्वर हमारे जीवन से उन फलों की अपेक्षा रखते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये फल आए। और इसके लिए जब वो हमारी छटाई करते हैं, तो हमारे जीवन में
काफी सारे मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, चुनौतियां आती है, काफी सारे संघर्ष आते हैं, लेकिन ये सारी बातें ये छटाई का हिस्सा है। क्यों? ताकि हम फल लाए। दर्द तो होता है और दुख भी होता है, ये जो सारी बातें जब आती है, क्योंकि छटाई चल रही होती है, लेकिन हाँ, इससे हानि नहीं होती। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हम फल ले पाए, और हमारे फल लाने के वजह से पिता हमारे ऊपर वो अ, खुश हो पाए, उन्हें खुशी मिले और उनकी महिमा हो पाए। फल लाने का सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है, उसका उसका जो रहस्य है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और 4 और 5 में दिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 4 और 5 वचन। तुम मेरा और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, तो यहाँ पे फल लाने का जो रहस्य है वो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे तो हम फल ला सकते हैं। प्रभु यीशु में बने रहना मतलब उसके वचन में बने रहना, उसका वचन पढ़ना। वचन पढ़ेंगे तो वचन समझ पाएंगे, वचन में बने रहेंगे, और जब हम वचन में बने रहेंगे तो फल ले पाए, फल ला पाते हैं। अगर हम वचन पढ़ने के लिए समय नहीं निकालेंगे, वचन पर मनन चिंतन करने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारे अंदर उस वचन को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। हम सिर्फ उद्धार पाए हुए और बपतिस्मा पाए हुए फलहीन विश्वासी बनकर रह जाएंगे। हर एक विश्वासी को, भाई हो या बहन हो, परमेश्वर आत्मिक वरदान से नवाजता है ना। तो हमारी जो आत्मिक वरदान है वो कलीसिया के लिए उपयुक्त हो, इस बात को हमें अहमियत देने की जरूरत है। हमारे जीवन में जो परमेश्वर जो उम्मीदें परमेश्वर रखते हैं, वो उम्मीदें हमसे पूरी हो पाए, इस बात के लिए हमें ध्यान देना है। और ये देखना है, रोजाना प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मेरी सहायता करो कि मैं आपकी महिमा के लिए बहुत सा फल लाऊं। मेरे जीवन में सिर्फ पत्ते ना दिखे, बल्कि खूबसूरती के साथ में आकर्षकता के साथ फल भी हो, क्योंकि इसी में आपकी महिमा है। तो आइए हम परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में फल आए, और आपको मेरे मेरे जीवन में मेरे पास देखकर सिर्फ पत्ते ना दिखे बल्कि फल दिखे, और उसमें परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें शाबित अंजीर का पेड़ से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें आशीष दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने फलवंत होने के लिए हमें आशीष दी है। यदि हम फल रहित हो तो प्रभु हमसे नाराज हो जाते हैं। अंजीर हम विश्वासियों का प्रतीक है। कभी भी हम फल रहित होने के लिए प्रभु हमसे नहीं चाहते हैं। हमारे द्वारा कई आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। अंजीर का पेड़ हरा भरा था, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। बाहर से देखने पर बहुत ही सुंदर लगता था। प्रिय बहनों, हमारे बाहरी बातों से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। हमें प्रभु को ग्रहण योग्य जीवन बिताना है। जब हम बहुत सा फल लाते हैं तब हमारे पिता परमेश्वर की महिमा मिलती है। हम आगामी दिनों में प्रिय बहनों परमेश्वर के लिए एक फलवंत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन पर प्रभु आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सिस्टर जी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुंदर समय वक्त हमारे जीवन में दिया है प्रभु। प्रभु, हम सौभाग्य लोग हैं प्रभु, हम अपने अपने घरों में बैठकर सुंदर वचन को सुन पा रहे हैं, सुंदर संगति में जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
और परमेश्वर जो हमको सौभाग्य मिला है उस सौभाग्य को हम ना खोएं प्रभु जी। इसी प्रकार हम प्रभु ध्यान पूर्वक बैठकर प्रभु आपका वचन के साथ समय बिताएं प्रभु। इसलिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो आंटी जी ने मुझे मौका दिया प्रार्थना करने के लिए प्रभु, मैं आंटी जी को भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु और आपके नाम की महिमा करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी बहन एस्तर के द्वारा हम सुंदर वचन को सुन रहे थे प्रभु जी। काफी गहराई वचन में हमने देखा था प्रभु। मत्ती से हम देख रहे थे, मत्ती के 21 पद से हम सुन रहे थे बहन के द्वारा प्रभु। जो अंजीर के पत्ते फल के बारे में, पेड़ के बारे में जो सुन रहे थे प्रभु, सचमुच प्रभु देखने में ऐसा हरा भरा रहता है लेकिन उसमें फल नहीं थे प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो अंजीर का पेड़ वो हमारे ऊपर उदाहरण होता है प्रभु। हम देखने में लगते हैं कि हम सेवा करते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कोई अच्छा काम नहीं है प्रभु। हम फल नहीं लाते प्रभु। इसी प्रकार परमेश्वर फल लाने के लिए प्रभु काफी आत्मा हम जीत पाए प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, हमारे द्वारा कई है वचन की भूखी प्यासी आत्मा अभी भी बैठी हुई है प्रभु जी। हम उनके पास जाकर हम उनके पास जाकर प्रभु आपके बारे में सुना, सुसमाचार को सुना लेकर जाए प्रभु, ताकि वो लोग सड़क की बारिश बने, आपके वचन को सुन पाए प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। बहुत से प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। लूका की किताब में भी हम देख रहे थे प्रभु, उत्पत्ति से हम देख रहे थे प्रभु जी। जो बहन ने हमको सुनाया वचन के द्वारा हम सीखा प्रभु जी, इसी प्रकार हम अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपके नाम की महिमा और बढ़ाए हो प्रभु जी। सचमुच कितना प्रेमी परमेश्वर है जो हम जैसे पापियों को आपने चुन लिया प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर और भी गहराई से हम सीख पाए प्रभु जी। और जो प्लेटफॉर्म बनाया है प्रभु जी, आंटी जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसमें सहभागी बहनों को प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार हम सब बहन जुड़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं प्रभु जी। और जो हमको वक्त मिल रहा है उस वक्त को हम ना खोएं प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, आपके चरणों में रहकर प्रभु हम दिन प्रतिदिन फलवंत बने और फल लाएं प्रभु। हम अपने जीवन में प्रभु आपका वचन के अनुसार जीवन बिताएं प्रभु जी। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हम परमेश्वर अपने अपने पिंड में रहकर प्रभु और आपके नाम की महिमा बढ़ाई कर पाए प्रभु जी। कई आत्मा जीत पाए प्रभु जी, कई लोगों को प्रभु में ला पाए प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, एस्तर बहन के लिए, उनको प्रभु जी जहाँ भी रहती हैं प्रभु, उनको भी परमेश्वर आशीष करे। उनके बच्चों को परमेश्वर सबों को प्रभु आप आशीष करना, मदद करना की सेवा को जो भी कर रहे हैं प्रभु आप सहायता मदद करना। सुंदर वचन से हमको सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। बहन ने गाना गाया, उस बहन को भी मैं याद करती हूँ प्रभु। अब सहायता मदद करना, जो बहनों ने प्रार्थना किया सबको प्रभु जी परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और भी आगे का कार्यक्रम सब आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। सहायता मदद करना परमेश्वर। मुझे भी प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सारी धन्यवाद महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लिजी तोपिल वचन की सेवकाई करेंगे, तो ये बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की सबको। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से प्रश्नोत्तर है पूछेंगे। उत्तर भी दिखाई दे रहा है आंटी, उत्तर दिख रहा है क्या? उत्तर दिख रहा है ऐसा? यस, कोई बात नहीं, पहला ही आंसर देख लिया ना। यस, कोई बात नहीं। जल के ऊपर कौन मंडराता था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। ओके। सेकंड क्वेश्चन, परमेश्वर ने उजियाले को क्या कहा? दिन। अंधेरा। उजियाले को दिन। उजियाले को क्या कहा?
दिन का दिन दिन सही बात है, सही है। उजियाले को दिन। दिन गहरे जल की सतह पर क्या चलता था? परमेश्वर का आत्मा गहरे जल की सतह पर अंधियारा है? सही आंसर बोलना है। अंधकार, अंधकार पहले था ना, तो परमेश्वर ने इसको अलग किया है। गहरे जल की सतह पर अंधकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति में परमेश्वर ने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी? उत्पत्ति में यानी उत्पत्ति की में जहाँ लिखा है परमेश्वर ने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी? जो बनाया था उसके बारे में। सृष्टि के बारे में। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, प्रकाश के बारे में, ज्योति, सृष्टि के बारे में, सृष्टि के आकाश ज्योतियों के बारे में, सबसे पहले, सबसे जो सब कुछ बनाने से पहले आकाश के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश हो जाओ, सबसे पहले क्या था? हाँ, ये है प्रकाश को बनाया। फिर सूरज चंद्रमा को बाद में बनाते हैं, प्रकाश को पहले हुआ। मतलब उजियाला हो गया। तब भी एक प्रकार का प्रकाश रहता था संसार में। ओके, अब नेक्स्ट, वो पहली घटना कौन सी थी जिसे परमेश्वर ने अच्छा देखा, अच्छा बोला? पहली घटना कौन सी थी जिसे परमेश्वर ने अच्छा देखा? अंधियारा उजियाले को अलग प्रकाश किया। बोलो या उजियाला? उजियाला, प्रकाश। ठीक है, परमेश्वर ने अंधकार को क्या नाम दिया? रात्रि। रात्रि। यस। तीसरे दिन परमेश्वर ने किस प्रकार का पेड़ बनाए? तीसरे दिन छोटे छोटे हरे बीज वाले, हरे हरे पेड़ बीज वाले। बीज एक के जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। हाँ, हरे हरे फलदायक बीज वाले। फलदार वृक्ष तो अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देते हैं, वही बनाया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा किस दिन बनाए? तीसरे दिन बनाया। सही है। पांचवा दिन, तीसरे दिन, गलत सही बोलो। तीसरे दिन, गलत। चौथा दिन। उससे पहले पेड़ पौधे बनाए। हाँ, पेड़ पौधे तीसरे दिन, चौथे दिन बनाए। तो क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस चलना है, यानी सूर्य की जरूरत पड़ती है तभी पेड़ पौधे बढ़ते हैं, हरा भरा रहते हैं। लेकिन जैसे अंटार्कटिका में भी पेड़ पौधे हैं, वहां पर 6 महीने तक सूरज को दिखते भी नहीं है, तब भी वहां पेड़ है। तो ऐसे जब लोग बोलते तो हम बोल सकते हैं हमारा परमेश्वर ने बनाया है, तो सूर्य नहीं है तब भी क्या है? पेड़ पौधे सब बनते हैं, बना सकते हैं वो। तो 14 दिन में परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा बनाया, उससे पहले पेड़ पौधे बनाए थे। सारी सृष्टि पर शासन करने का अधिकार किसे दिया गया? मनुष्य को, नारो नारी, मनुष्य को मनुष्य। क्या है? मनुष्य को है, क्या है? सही वर्ड बोलो। सारी सृष्टि पर शासन करने का अधिकार किसे दिया गया? मनुष्य को, आदमी को। आदमी बनाया था ना पहले, वो मनुष्य ही है, बट ठीक है, हो गए, सही आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाया गया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। ओके, आपने सभी ने आंसर सही बताया। लास्ट में कंडस्ट पद है, मैं लिख नहीं पाई,
अब उत्पत्ति 1 का 1 बताइए। इजी है वो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 आदि में का 1। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1। उत्पत्ति 1 आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1 पद। उत्पत्ति 1 का 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1। उत्पत्ति 1 का 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 का 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या सब लोगों ने बोल दिया? हाँ। बहुत ही सरल पद है ना। परमेश्वर का वचन का पहले अध्याय का पहला पद है ना। बहुत ही सरल पद, ये भी सीखने की जरूरत है, इसलिए हमने इस पद सीखने के लिए दिया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति पहले अध्याय का पहला पद। ठीक है, अभी सिस्टर वो भी शिविर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी को जय मसीह की। आंटी आवाज आ रहा है? आ रही है सिस्टर। आइए हम सभी प्रभु के सानिध्य में आकर के प्रार्थना करेंगे। हमारे महान स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद पिता, आज का दिन हमारे जीवन में दिया कि इस मीटिंग के द्वारा हम सभी बहनों को एकत्रित होकर के तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद किया। धन्यवाद प्रभु आंटी के लिए जो इस मीटिंग को कंडक्ट करने में उनकी अगुवाई प्रभु आप करते हैं। धन्यवाद प्रभु आज इस प्रार्थना मीटिंग में शामिल हुए उन सभी बहनों के लिए जिन्होंने इस मीटिंग में प्रभु अगुवाई किया, गीतों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा करने में अगुवाई किया, प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने में मदद किया। सिस्टर एस्तर के लिए धन्यवाद प्रभु जिन्होंने वचन की सेवकाई द्वारा हम सभी बहनों को प्रभु आज आपके वचन से भरपूर किया, अनुग्रहित किया प्रभु जी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु सिस्टर लीजी के लिए प्रभु जी जिन्होंने बाइबल के इसके द्वारा प्रभु हम सभी बहनों को प्रभु वचन में, विश्वास में और आपकी महिमा में प्रभु इस्तेमाल होने के लिए प्रभु सहायता और मदद किया। धन्यवाद प्रभु कि आज की इस मीटिंग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने दी प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु प्रभु ये जो समय आपने हमें दिया और हम सभी बहनों को प्रभु जी आपके वचन के द्वारा फलवंत होने के लिए प्रभु सहायता मदद किया, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु के आत्मिक जीवन में किस प्रकार प्रभु हमें फलवंत होकर के प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन का मनना प्रभु जी जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी आत्मिक कमियों को पूरा करता है, उसके अनुसार प्रभु आपने हमें दिया अपनी दासी के द्वारा प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके प्रेम, अनुग्रह और दया के लिए कि आपका वचन सचमुच में प्रभु हमारे जीवन की हर एक कमियों को पूरा करके प्रभु इस विश्वास जीवन की दौड़ को दौड़ने में प्रभु हमारी सहायता और मदद करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, आपके प्रेम, अनुग्रह, दया के लिए, उस प्रेम के लिए जो आपने हम सभी विश्वासियों के जीवन में, हम सभी बहनों के जीवन में प्रभु भरपूरी से दिया है। और प्रभु जी जो कुछ भी कमियां हमारे जीवन में रहती हैं, आप अपने वचन के
के द्वारा प्रभु जी उस कमी को प्रभु आप पूरा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम सभी बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे आत्मिक जीवनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपने जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु, उन आवश्यकताओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया कर, अनुग्रह कर, इसी प्रकार प्रभु जी आपके वचन की सेवा होती रहे प्रभु जी, और हम सभी बहनें इसी प्रकार वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी आत्मिक जीवन में फलवंत होते रहे। इतने दिए हुए सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना, ये विनती हमारे शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो स्वीकार कर प्रभु। आमीन। आमीन। धन्यवाद सभी बहनों, बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह।